आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबके सब सफलता के पीछे भाग रहे हैं। लेकिन कभी सोचा है कि इस दौड़ में कहीं हम अपनी मन की शांति को तो दांव पर नहीं लगा रहे? भगवत गीता का जो हजारों साल पुराना ज्ञान है ना, वो हमें एक रास्ता दिखाता है, एक तरीका कि कैसे दुनिया में पूरी तरह से एक्टिव रहते हुए भी अंदर की शांति को पाया जा सकता है। यही तो आज का सबसे बड़ा सवाल है ना? एक तरफ है करियर, हमारे लक्ष्य, हमारी उपलब्धियां, और दूसरी तरफ है मन की शांति की तलाश। क्या सच में हमें इन दोनों में से किसी एक को चुनना ही पड़ेगा? या फिर कोई ऐसा रास्ता भी है जहां ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? जानते हैं, ठीक यही दुविधा कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन के मन में थी। गीता के 5वें अध्याय में वो भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि मेरे लिए सबसे अच्छा क्या है, कर्म करना या सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाना? सोचिए, ये सवाल उस समय उठा जब हालात सबसे ज्यादा तनावपूर्ण थे, और आज भी ये सवाल हम सबके मन में कहीं ना कहीं उठता ही है। तो श्री कृष्ण इसका जवाब कैसे देते हैं? वो यहाँ संन्यास की पूरी परिभाषा ही बदल देते हैं। वो कहते हैं कि असली त्याग बाहरी काम का छोड़ने का नहीं, बल्कि उन कामों के नतीजों से जुड़ी हमारी जो उम्मीदें हैं, जो इच्छाएं हैं, उनका है। ये एक बहुत गहरा मानसिक बदलाव है। इस श्लोक में ही सारा सार छिपा हुआ है। सच्चा सन्यास कपड़ों का रंग बदलना या समाज को छोड़ देना नहीं है, बल्कि ये तो मन की एक अवस्था है, एक ऐसी स्टेट ऑफ माइंड जहां कोई अपना काम तो करता है, पर उसके नतीजे से, उसके अच्छे या बुरे होने से प्रभावित नहीं होता। न किसी से नफरत, न कोई लालसा। यही तो है आजादी की भीतरी अवस्था। तो अगर असली त्याग एक भीतरी अवस्था है, तो फिर जरूरी क्या है? अगर कर्म छोड़ना जरूरी नहीं, तो फिर कौन सी चीज है जो हमें बांधती है या हमें आजाद करती है? गीता हमें एक बहुत गहरा सिद्धांत देती है कि सब कुछ हमारी चेतना पर निर्भर करता है। और यही इस पूरी बात का सबसे जरूरी बिंदु है। एक ही काम बंधन का कारण बन सकता है, और वही काम मुक्ति का दरवाजा भी खोल सकता है। फर्क सिर्फ इरादे का है, चेतना का है। हमारी भीतरी स्थिति ही ये तय करती है कि कोई भी कर्म हमें उलझाएगा या ऊपर उठाएगा। इस रास्ते को निष्काम कर्म या कर्म योग कहते हैं। ये बिना किसी स्वार्थ के, फल की चिंता किए बिना अपना कर्तव्य निभाने की एक कला है। जब हम अपने काम को किसी ऊंचे उद्देश्य को समर्पित कर देते हैं, तो हम उसके अच्छे बुरे नतीजों के मानसिक बोझ से अपने आप आजाद हो जाते हैं, और यही तो असली स्वतंत्रता है। अब सवाल उठता है कि इसके पीछे का दर्शन क्या है। देखिए, गीता समझाती है कि हमारा शरीर और मन प्रकृति की 3 मूल ऊर्जाओं, जिन्हें गुण कहते हैं, उनके हिसाब से काम करते हैं। हमारी असली पहचान यानी आत्मा इन सबसे अलग है। वो सिर्फ एक दर्शक है, एक साक्षी। इसलिए जब हम इस अहंकार से मुक्त होकर काम करते हैं कि मैं कर रहा हूं, तो उस कर्म का कोई बंधन बनता ही नहीं। इस जीवन शैली को समझाने के लिए गीता एक बहुत ही सुंदर और शक्तिशाली उदाहरण देती है। एक ऐसा उदाहरण जो हमें दिखाता है कि दुनिया में रहकर भी दुनिया से अछूता कैसे रहा जाए। ये एक प्रसिद्ध संस्कृत वाक्यांश है, पद्म पत्रमिवाम्भसा। ये हमें सिखाता है कि जिस तरह कमल का पत्ता कीचड़ में उगता है और पानी में रहता है, लेकिन पानी की एक बूंद भी उसे गीला नहीं कर पाती, ठीक उसी तरह हमें भी संसार में रहना चाहिए, अपने सारे कर्तव्य निभाते हुए, पर सांसारिक मोह माया और दोषों से पूरी तरह अप्रभावित। तो इसे जीवन में कैसे उतारें? पहला कदम है अपना काम करें, उससे भागे नहीं। दूसरा, उस काम के नतीजे से अपनी खुशी या गम को ना जोड़ें। और तीसरा, जब आप ये अभ्यास करते हैं, तो आप दुनिया के उतार चढ़ाव से मानसिक रूप से अछूते रहने लगते हैं। जो योगी इस तरह जीता है, उसका मन अक्षत यानी अनस्कार्ड हो जाता है। इसका मतलब है कि जीवन के अनुभव उस पर कोई खरोच नहीं छोड़ते। वो परिस्थितियों को समझता है, पर उनके मनोवैज्ञानिक असर से आज़ाद रहता है। सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाती, और असफलता उसे तोड़ती नहीं। जब कोई इस अवस्था को पा लेता है, तो उसे इनाम में क्या मिलता है? गीता कहती है, उसे एक ऐसी खुशी मिलती है जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं होती। उसे आंतरिक आनंद का एक खजाना मिल जाता है। यहाँ फर्क बहुत साफ है। बाहरी दुनिया से मिलने वाला जो सुख है, वो हमारी इंद्रियों के संपर्क पर आधारित है, जो आता जाता रहता है और आखिरकार दुख का कारण बनता है। लेकिन जो आंतरिक आनंद है,
वो आत्मा से मिलता है, ये स्थायी है और यही यही सच्ची शांति देता है। यह श्लोक उस आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति की स्थिति को बताता है जिसकी खुशी का स्रोत पूरी तरह से अंदरूनी है। उसकी खुशी, उसकी शांति, उसका प्रकाश, सब कुछ उसके अंदर से आता है। वो बाहरी दुनिया पर निर्भर नहीं है, वो स्वयं में ही पूर्ण है। ऐसे व्यक्ति के लक्षण क्या हैं? वो इच्छा, भय और क्रोध जैसे आवेगों से मुक्त होता है। उसका मन शांत और नियंत्रित होता है और वो सिर्फ अपनी मुक्ति की नहीं सोचता, बल्कि सभी के कल्याण में लगा रहता है। वो सबको एक समान दृष्टि से देखता है और उसे एक ऐसी शांति मिलती है जिसे कोई छीन नहीं सकता। तो आखिर में गीता हमें ये अद्भुत समाधान देती है। हमें कर्म और शांति के बीच में किसी एक को चुनने की जरूरत ही नहीं है। जीवन का असली रहस्य कर्म या शांति में से किसी एक को चुनना नहीं, बल्कि सचेत अनासक्त कर्म के द्वारा दोनों को एक साथ जीना है। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछने का है, आज जो भी काम करने हैं, चाहे ऑफिस में, घर पर या कहीं और, उनमें से ऐसा कौन सा काम है जिसे बिना फल की चिंता किए सिर्फ अपना कर्तव्य समझकर एक कमल के पत्ते की तरह किया जा सकता है? इस पर विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी में कर्म और शांति के संतुलन की कुंजी छुपी है।